जैसा कि आपको विदित है कि रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी विगत कई वर्षों से सुशासन से जुड़ी विषयों पर प्रशिक्षण देती आ रही हैं। इस प्रशिक्षण का सुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है म्हालगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वे महोत्सव को संबोधित करें। सन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उद्घाटक के रूप में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, श्री वी सतीश जी, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री जयंत कुलकर्णी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी की ओर से आदरणीय जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सुशासन महोत्सव के उद्घाटन सत्र में उद्घाटक के रूप में वे उपस्थित हुए हैं। महोत्सव का अर्थ होता है सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि आज भारत में सुशासन पर्व चल रहा है और इस सुशासन पर्व को एक महोत्सव के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है, जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन का एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि जिसमें चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सुशासन के अलग अलग मॉडल्स आज हमको देखने को मिलते हैं और उनको साझा किया जाए, एक दूसरे को ये मॉडल्स पता भी चले और समाज में काम करने वाले लोगों को भी ये मॉडल्स पता चले। इस दृष्टि से सुशासन महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वैसे तो सुशासन की अवधारणा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। हम लोग अयोध्या कांड देखें तो उसमें सुशासन हमको देखने को मिलता है। हम लोग महाभारत में भी अगर देखें तो हमको सुशासन की अवधारणा अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, तो हम लोग जानते हैं चाहे मौर्य काल हो या फिर आचार्य चाणक्य ने लिखी हुई सारी नीतियां हो, हर जगह हमें, भैया इसका आवाज़ कम करेंगे थोड़ा यार, हर जगह हमें सुशासन देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कार्यकाल में सुशासन का एक ऐसा मॉडल हमें देखने को मिलता है कि जिसमें जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके न्याय की चिंता की जाती है। और इसी सुशासन को एक प्रकार से हमारे आधुनिक भारत में हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लोकतंत्र में इसकी नींव रखी और 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सुशासन के आधार पर बदला, देश के डिलीवरी सिस्टम को बदला, देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का एक महत् कार्य करके दिखाया, और जिस तरह से एक महाशक्ति के रूप में भारत बदल रहा है, इसका अगर कोई एक कारण है तो वो सुशासन और गुड गवर्नेंस है, जिसके एक बेमिसाल मॉडल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है। किसी ने बहुत सही कहा है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस?
तो बहुत छोटी सी व्याख्या उसकी दी है, गुड गवर्नेंस इज लाइक ऑक्सीजन इन एयर, इट्स प्रेजेंस नीड नॉट बी फेल्ट बट इट्स एब्सेंस किल्स यू। और समाज में भी ऐसा ही है, सुशासन से हमारा जीवन तो बहुत अच्छे से चलता है, इसलिए कई बार यह अनुभूति नहीं होती कि सुशासन किस प्रकार से चल रहा है, इसलिए महोत्सव के माध्यम से हम लोगों को उसकी अनुभूति करवानी पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने 2004 से 2014 तक देश में कुशासन देखा या सुशासन का अभाव देखा, तो किस प्रकार से हमारे देश की हालत होती है, किस प्रकार से हमारी संस्थाएं धीरे धीरे मौत की ओर जाती है, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही अब ये जो सुशासन पर्व शुरू हुआ है देश में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेशों में, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। कुछ समय के बाद मेरा साक्षात्कार भी यहाँ होने वाला है, इसलिए मैं और लंबा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं केवल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन सब लोगों ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो अतिथि यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों से उप मुख्यमंत्री है, हमारे केंद्र के मंत्री हैं, इन सभी का मैं अग्रिम धन्यवाद अदा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।